नमस्कार, मैं स्वराज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारी खास रिपोर्ट पर। दिल्ली में यमुना के सफाई को लेकर सरकारी और गैर सरकारी दावे लगातार होते रहते हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। लेकिन सरकारें शायद ही इस पर कभी बात करती दिखाई देती हैं। यमुना की बढ़ती केमिकल्स का प्रभाव उस इलाके में रहने वाले लोगों पर ही नहीं, बल्कि उस इलाके में उगाई गई सब्जियों को खाने वाले लोगों पर भी दिखाई देती है। इस मुद्दे को और बारीकी से समझने के लिए आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आज यमुना दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दिल्ली में वजीराबाद और ओखला के बीच मात्र 2% ही यमुना नदी का हिस्सा बहता है, लेकिन फिर भी पूरी यमुना नदी में 76% प्रदूषण इसी इलाके से होता है। आज हम मौजूद हैं ओखला मेट्रो स्टेशन के पास। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के साथ साथ यमुना नदी भी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के जो आम जनता है उनका क्या राय है। यमुना जी को तो आपने इतनी गंदी कर दिया, जितना प्रदूषण यमुना में जाता है उसकी आब हवा जो उड़ के आती है वो इंसान पर, इसीलिए लोग बीमार होते हैं। जबकि यमुना हो, गंगा हो, कोई सी नदी इतनी पवित्र होना चाहिए, किसी तरह गंदगी नहीं जाना चाहिए। सारी गंदगी आती है। अब कालिंजी पे देखो, नीचे जाओ, उसमें इतनी झाग आती है कि पूछो नहीं। नदियों को हम लोगों ने इतना ख़राब कर दिया जिसका कोई इख्तियार नहीं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना लोग बीमार होते हैं वहाँ की जब गंदगी उड़ती है वो इंसान पर आती है। इतना लोग नदियों में जा घर बना लेते हैं। बाढ़ आती है, उनको निकलना पड़ता है, उन पर पाबंदी लगना चाहिए कि नदी की ज़मीन पे मकान ना बनाएं, उनको सुरक्षित रखें, साफ रखें। ये गलतियाँ हम लोग की हैं ना, जनता की है, सरकार की। जनता बोलती नहीं, कुछ भी हो जाए। हालांकि पिछले 5 सालों में यमुना के पानी की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर अभी भी काफी ऊपर है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार शहर में कम से कम 90% घरों का खराब पानी यमुना नदी में बहता है। यमुना नदी से लिए गए नमूनों में फॉस्फेट कंसंट्रेशन 0.51 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि 0.005 मिलीग्राम पर लीटर से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। फॉस्फेट की इतनी ज्यादा मात्रा ही नदी के ऊपर झाग बनने का कारण है। हर रोज 500 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट यमुना में बहाया जाता है। इसके अलावा 44 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में बहाया जाता है। कुछ सीवेज वेस्ट नदी में बहाने से पहले ट्रीट भी किया जाता है, पर यह केवल टोटल सीवेज का 35% ही है। केमिकल वाला पानी हमारे नदी में जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसका समाधान तो केंद्र करे या राज्य करे। तो वो पानी उसमें यूज नहीं हो, गंदगी फैलेगी नहीं। पहले भी तो ये देश चलते हैं। ये वहाँ जो यमुना के पास जो सब्जी बाजी खेती करते वो यहाँ पर आता है मंडी में? क्यों, कहाँ पर नहीं आएगा? जब पैदा होगा खेत में तो मंडियों में भी आएगा, बस्ती में भी बिकेगा, हर जगह बिकेगा। हर मंडी में जाता है? हर मंडी में जाएगा, तुम्हारी गलियों में भी बिकेगा। हमारा समाधान जो है राज्य कर सकता है, केंद्र कर सकता है। ये करेंगे, हमारा पानी जाएगा ही नहीं उसमें। यमुना के प्रदूषण का असर हमारे रसोई घरों तक भी पहुंच चुका है। FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार यमुना तट पर उगाई गई सब्जियों में लेड, कैडमियम, मरकरी जैसे हैवी मेटल्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक लेड की मात्रा 0.1 ppm होनी चाहिए, लेकिन यमुना की सब्जियों में 19.34 से 28.06 ppm है। कैडमियम 0.1 से 0.2 ppm के बीच होना चाहिए, लेकिन यमुना में उगाई गई सब्जियों में 2.30 से 3.42 ppm है। मरकरी 1.0 ppm होना चाहिए, लेकिन 105 से 139 ppm है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कालिंदी कुंज में, जहां पर यमुना नदी के किनारे खेती की जाती है। रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि यमुना नदी के किनारे जो खेती की जाती है उसमें काफ़ी हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से इस विषय पर। जैसे कि हमें सरकार से पता चला है कि यहाँ का जो
पानी है, जल स्तर है, वो काफ़ी प्रदूषित है। तो आपका क्या मतलब, आप इस विषय में क्या बोलना चाहती हैं कि अंजन का पानी लगाते हैं, बोर से नीचे ज़मीन से पानी आता है वो। अच्छा, बोर से पानी हाँ, आता है। तो जमुना फिर यमुना का जो पानी होता है यहाँ पर फसल में इसके आसपास मतलब जब बाढ़ आती है यहाँ पर नहीं आता है? आता है, अब की भी आया। अच्छा, तो हाँ। फिर आप उसको कैसे ठीक करते हैं खेती को? अंजन से पानी खींचते हैं। हाँ। जमुना नदी के नाले हैं उसमें को। अच्छा, जमुना नदी के नाले हैं। हाँ। तो फिर बाकी सभी भी बोरिंग से पानी लेते हैं या फिर यमुना के पानी से हाँ, खेती? जैसा जिसका साधन है, जहाँ पानी दूर का है अच्छा, तो वो अंजन से पानी लेते हैं, जहाँ पास में है वो नाले से पानी लेते हैं। इन हैवी मेटल्स की वजह से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, जिनमें कैंसर, किडनी खराब होना, बोन मैरो सप्रेशन और यहाँ तक कि इम्यूनिटी कम होना जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। ना जाने कितने लाखों लीटर घरेलू और औद्योगिक कचरा यमुना नदी में बहाया जाता है, जिसकी वजह से यमुना का जल प्रदूषित हो चुका है। अब तो फल और सब्जियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं और इस वजह से अब जानलेवा बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं। राज्य और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जिस पर शायद ही कभी काम होता है। अब लोगों को समझना होगा कि वो सब्जियों के नाम पर जहर खरीद रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्योति सरकार के साथ मैं आशीष कुवाड़ी, आइजम्स न्यूज़।